क्या? भगवान जगन्नाथ खुद एक कसाई के पास वापस जाना चाहते हैं। क्यों? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। ये कथा है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त सदन कसाई की। सदन का काम था मांस बेचना, वही उसका जीवन यापन था। लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, वो मांस तौलते समय भी भगवान का कीर्तन करता था। उसके हाथ तराजू चलाते थे और उसकी जिह्वा हरि नाम गाती थी। एक दिन अनजाने में उसने बाट की जगह शालिग्राम जी रख दिए और उसी से मांस तौलने लगा। उसे इसका ज्ञान नहीं था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि जैसे ही तराजू पर पड़ी, वे चौंक उठे। बोले, ये क्या कर रहे हो? ये तो साक्षात शालिग्राम जी है। सदन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई। यदि ये शालिग्राम है तो आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। महात्मा उन्हें ले गए, स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजित किया, भोग लगाया। उन्हें लगा कि अब प्रभु उचित स्थान पर हैं। लेकिन उसी रात भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, सुबह होते ही मुझे वापस सदन के पास छोड़ आओ। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वो तो मांस बेचता है, आपको बाट बनाकर तौलता है। भगवान मुस्कुराए, कहीं मुझे स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन में, पर सदन जब मुझे तराजू में लुढ़काता है और कीर्तन करता है, उस प्रेम में मुझे विशेष आनंद मिलता है। मुझे उसके पास ही रहने दो। अगले दिन जब सदन को ये बात पता चली, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने सोचा, मैं इतना पापी और प्रभु मुझसे मिलने को व्याकुल। उसी क्षण उसने अपनी दुकान बंद कर दी और संकल्प लिया, अब मैं आपके दर्शन के लिए तड़पूंगा। वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे तिरस्कृत किया, कसाई है, दूर रहो। वो मार्ग से हटकर चलता ताकि किसी को उसके कारण अपवित्रता का भाव ना हो। पर उसके हृदय में केवल एक नाम था, जगन्नाथ। एक नगर में उस पर झूठा आरोप लगा। एक स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी और दोष सदन पर लगा दिया। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सदन ने न वाद किया न प्रतिवाद, बस इतना कहा, मृत्युदंड मत दीजिए, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। राजा ने मृत्युदंड नहीं दिया, पर दंड सुनाया, जिन हाथों से अपराध किया वे हाथ काट दिए जाएं। सदन ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रभु के भी तो हाथ नहीं है, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। और उसने स्वयं अपने हाथ आगे कर दिए। उसके दोनों हाथ काट दिए गए। रक्त बह रहा था, पर उसके मुख पर शिकायत नहीं थी। वो चलते हुए केवल प्रार्थना कर रहा था, नाथ, इतना जीवन शेष रहे कि आपके दर्शन कर सकूं। उधर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त आया है, वो बहुत कष्ट में है, उसे सम्मान से लेकर आओ। जब पुजारी पहुँचे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति बिना हाथों के, रक्त से लथपथ, पर आंखों में प्रेम लिए चला आ रहा है। सदन सिंहद्वार पर पहुँचा, दंडवत करने झुका। उसी क्षण उसके मन में एक क्षणिक भाव आया, काश मेरे हाथ होते तो मैं पूर्ण दंडवत करता। जैसे ही उसने अपने कंधों को आगे झुकाया, उसी क्षण उसकी भुजाएं पुनः प्रकट हो गईं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने उसके दंडवत को स्वीकार किया। भगवान जगन्नाथ को बाहरी शुद्धता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निष्कलुष प्रेम। सारे लोग मिलकर बोलिए, भगवान जगन्नाथ की जय।